Hello, dear student. I am Kanak, Dr. Kanak Divedi, Professor in School of Education, Babu Banarsi Das University, Lucknow. As I was continuing with the paper Understanding of Discipline, Module 4, in Module 4, I had completed most of the topics like curriculum development, need and importance, and different commissions like Modalier Commission, Kothari Commission, National Policy of Education, and today's topic of my lecture would be uh, new trends in curriculum development. So, before starting my topic, I just want to revise that what is the meaning of curriculum. In my last lecture of curriculum development, the need and importance, I had already discussed you that what is curriculum, what is the need and importance of curriculum. Even though today, before starting this topic, I just want to revise the meaning of curriculum so you can recall that what is curriculum. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि करिकुलम किस लैटिन भाषा से निकला है, लैटिन भाषा के किस वर्ड से निकला है। तो आज दोबारा से मैं याद दिलाती हूँ कि जो करिकुलम वर्ड है वो लैटिन भाषा से निकला है। वो एक लैटिन वर्ड करे से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स और रनवे। Or we can say that the term curriculum has been derived from the Latin word curre, which means race course or runway, on which one runs to reach goal. मतलब जो रेस कोर्स या रनवे जिसको हम कह रहे हैं कि लैटिन वर्ड से निकला है करे से, तो उसको जब हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊंगी तो रेस कोर्स या रनवे जो है वो हिंदी में हम कह सकते हैं दौड़ का मैदान। और उस दौड़ के मैदान में जो लर्नर है वो दौड़ के अपने गोल्स को अचीव करेगा। तो इस तरीके से करिकुलम का जो मतलब हुआ या पाठ्यचर्या का जो अर्थ हुआ वो बेसिकली यही है कि दौड़ का मैदान या रेस कोर्स या रनवे ऑन विच द लर्नर रन्स टू रीच द गोल। ये तो आपका बेसिक मीनिंग हुई करिकुलम की। अब हम जब करिकुलम को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि करिकुलम इज़ इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेटिव प्रोग्राम बाय फॉलोइंग विच द पीपल अचीव देयर गोल्स, आइडियाज़ एंड एस्पिरेशन ऑफ लाइफ। जो करिकुलम जो होता है वो एक इंस्ट्रक्शनल या एजुकेटिव प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा जो लर्नर होता है वो अपने जीवन के जो आकांक्षाएं होती हैं, जो एस्पिरेशंस होते हैं या उसके जो आइडियाज़ होते हैं या जो उसके जीवन के जो गोल्स हैं वो उस करिकुलम के द्वारा प्राप्त करता है। तो ये एक वाइडर मीनिंग हो गई करिकुलम की। अब करिकुलम के भी दो कॉन्सेप्ट हैं, लाइक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अगर हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम को जानेंगे, जो हमारी ट्रेडिशनल पाठ्यचर्या क्या होती है, तो बेसिकली पहले क्या होता था, जो करिकुलम होता था वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है था, वाइल और अभी का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या हुआ, द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वाज सब्जेक्ट सेंटर्ड वाइल द मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट या और वी कैन से द रीसेंट concept of curriculum development. Then coming to the topic, because the today's topic of my lecture is recent trends in curriculum development. So we can say the modern concept of curriculum, पाठ्यचर्या का क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो जो मॉडर्न एजुकेशन
क्या है, इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायनेमिक प्रोसेसेस। मतलब दो डायनेमिक प्रोसेस पे निर्भर करता है आज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। जो पहली प्रोसेस है वो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। द वन is the process of individual development and the other is the process of socialization। जो दूसरा बहुत डायनेमिक प्रक्रिया है वो है समाजीकरण की, which is commonly known as adjustment। अगर हम दोनों को मिला दें और अगर हम कॉमनली कहें कि क्या मॉडर्न अप्रोच है करिकुलम की, क्योंकि वो दो डायनेमिक प्रोसेस से मिलकर बना है, तो उसको हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट या सामंजस्य। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सामंजस्य किससे, विद द सोशल एनवायरनमेंट। सामाजिक वातावरण से हम कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, यही हम करिकुलम, जो हमारे करिकुलम या पाठ्यचर्या का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने करिकुलम के मीनिंग, कॉन्सेप्ट को समझा और बेसिकली हम लोगों ने ये जाना कि करिकुलम का क्या मीनिंग है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है करिकुलम का, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया। और आज का जो टॉपिक है करिकुलम, रीसेंट ट्रेंड्स इन करिकुलम, उस पे अब हम आते हैं। जो आगे की चर्चा है वो हम स्लाइड मोड से करेंगे, जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि करिकुलम के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और क्या रीसेंट ट्रेंड्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। सो कमिंग टू द स्लाइड मोड, लेट्स get started with the slide mode. This first slide shows that I seek changes, you seek changes, we seek changes and man seek changes। changes का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो पहली लाइन क्या है कि मैं चेंज चाहता हूँ, फिर यू सीक चेंजेस, आप चेंजेस चाहते हैं, मतलब यू, और हम, मतलब हम सब चेंजेस चाहते हैं। और इसके अलावा मनुष्य भी, उसको भी परिवर्तन चाहिए। तो डेवलपमेंट, चेंज से क्या निकल के आता है, डेवलपमेंट या विकास या इनोवेशंस आर इनविटेबल। मतलब अगर विकास है तो ऑटोमेटिकली इनोवेशंस है और इनोवेशन अपने आप होता चला आएगा। तो बेसिकली जो रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ करिकुलम वो इसी पे बेस्ड है, चेंजेस पे, परिवर्तन पे, और उसका विकास जो है वो ऑटोमेटिकली कैसे निकल के आएगा, थ्रू इनोवेशंस एंड थ्रू इनोवेटिव डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इनोवेशन। अब coming to the next slide, that is changing trends। With the demand brought about the fast changing society, it is most likely that the changes will occur। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में समाज की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इतनी फास्ट चेंजिंग सोसाइटी में, इतनी फास्ट मूविंग सोसाइटी में दिनों दिन, हर दिन एक नए चेंजेस आ रहे हैं, हर दिन एक नया परिवर्तन आ रहा है। तो ये सोसाइटी की डिमांड ही है कि हमें नई नई चीज़ें सीखनी है। और इन नई चीज़ों को हम कैसे सीख सकते हैं, वो इन करिकुलम, मतलब हम पाठ्यचर्या के द्वारा ही नई चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। इन करिकुलम changes and modification are being introduced to keep pace with the changing world। जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है, उस तक पहुंचने का जो ज़रिया है वो हमारा क्या है, ज़रिया पाठ्यचर्या या करिकुलम। इसके द्वारा ही हम क्योंकि पाठ्यचर्या हमेशा परिवर्तनशील है, डायनामिक है, तो पाठ्यचर्या का हम मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं कि हम सोसाइटी की नीड को मीट कर सकें। और जो इतनी तेज़ चल रही है हमारे
वर्ल्ड की, हमारे विश्व की इतनी तेज़ गति से हमारा विश्व में चेंजेस आ रहे हैं, उस पेस को पकड़ने के लिए हमको करिकुलम में चेंजेस करने होते हैं, मॉडिफिकेशन करने होते हैं। यही चेंजिंग ट्रेंड्स हैं हमारे करिकुलम के। देयर इज़ नो स्टॉपिंग टू इनोवेशन, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए हमारे नए आइडियाज़ के लिए, नए इनोवेशंस के लिए। इन लोकल और नेशनल सेटिंग देयर आर इनोवेशंस दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। हम नित नई चीज़ें सीखते रहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ फ्लोट करती रहती हैं, और उन इनोवेटिव आइडियाज़ को हम सोसाइटी की नीड के थ्रू करिकुलम में मॉडिफिकेशन लाते हैं, और उस चेंज करिकुलम या मॉडिफाइड करिकुलम के थ्रू हम सोसाइटी को नई चीज़ें देते हैं या हम सोसाइटी में डेवलपमेंट लाते हैं। फ्यूचर करिकुलम इनोवेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, लोकल एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। जो पाठ्यचर्या का जो विकास है, ना केवल लोकली हमें करना है, बल्कि चूँकि आज का समय ग्लोबलाइजेशन का है, तो ग्लोबली क्या नई चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबल क्या ट्रेंड है, उन सारे ट्रेंड्स को देखते हुए हमें करिकुलम में इनोवेशंस लाने होते हैं। मीन्स हमारे जो भविष्य का जो पाठ्यचर्या है, उसमें नित नए इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज़ को हमें डालना होगा, जिससे कि हम जो हमारी सोसाइटी के जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उनको हम सीक अप कर सकें, उनको हम उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें थ्रू करिकुलम चेंजेस। अब व्हाट इज़ इनोवेशन? अकॉर्डिंग टू Merriam-Webster, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस। इनोवेशन क्या है? बेसिकली परिवर्तन या चेंज, या एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ नया करें जिसके थ्रू हम अपने करिकुलम में कुछ नित नए आइडियाज़ को फ्लोट करेंगे और इनोवेशन को हम ला सकते हैं अपने पाठ्यचर्या के द्वारा। अब करिकुलम की इम्पोर्टेंस क्या है? करिकुलम का इतना महत्व क्यों है? करिकुलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा जगत में पाठ्यचर्या का बहुत महत्व है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या। For every course, curriculum is backbone which reflects the structure of the course and clears all dimensions. हर एक कोर्स का जो रीढ़ की हड्डी होती है, या हर एक कोई भी कोर्स है हमारा स्कूल का या यूनिवर्सिटी का, किसी भी कोर्स का जो बैकबोन जो होता है, जिस पे पूरी पढ़ाई निर्भर करती है, वो बेसिकली करिकुलम ही होता है या पाठ्यचर्या ही होती है, जो हमें दिशा दिखाती है, हमको क्लियर करती है कि हमें किस दिशा में जाना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे एम्स क्या हैं, हम कौन से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को अपनाएंगे जिसके थ्रू हम करिकुलम की सारी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकें। इसलिए इतना ज़रूरी हो जाता है करिकुलम का निर्माण, या this is the importance of curriculum. And now we'll discuss the role of curriculum. क्या रोल है करिकुलम की, क्या भूमिका है? Curriculum should be relevant to the changing time. If there is lag between the requirements and components in the curriculum, then all task of teaching learning becomes futile. बहुत बड़ी भूमिका है पाठ्यचर्या की। द रोल ऑफ करिकुलम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज करिकुलम को समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना चाहिए। जो हमारी चेंजिंग टाइम है,
उसके अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुराने करिकुलम को ही ले के चलेंगे तो हमारी सोसाइटी में किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जो करिकुलम है वो आज के लिए कितना रेलेवेंट है। इफ़ देयर इज़ लैग बिटवीन द रिक्वायरमेंट and components in the curriculum, then all the task of teaching learning becomes futile. अगर थोड़ा सा भी लैग हमें दिखता है कि ये करिकुलम आज के टाइम के लिए रेलेवेंट नहीं है तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेकार चली जाएगी। इसलिए करिकुलम का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो चेंजिंग नीड्स के अनुसार समय समय पे उसके अंदर बदलाव आते रहने चाहिए। up to date curriculum should be update। जैसे कि पहले भी हमने बताया कि करिकुलम को हमें समय समय पे अकॉर्डिंग टू द चेंज, अकॉर्डिंग टू द नीड इन of the society, we have to bring changes in the curriculum. In the modern scenario, many changes are taken every day because we are dealing with the topic, the recent trends of curriculum development. So we are talking the modern scenario। आज का समय में क्या बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, हर दिन एक नित नए ऐप निकल के आ रहे हैं, नित नई चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसके थ्रू हमें तमाम नई चीज़ें हमें अपने सीखनी है और हमें अपने पाठ्यचर्या में उसमें चेंजेस लाने होंगे, करिकुलम में बदलाव लाने होंगे। Not only information but building of knowledge is equally important। केवल हमें सूचनाएं नहीं देनी है पाठ्यचर्या के द्वारा, बल्कि हमें सूचनाओं के अलावा हमें ऐसी नॉलेज बिल्डअप करनी होगी बच्चों लर्नर के अंदर कि जो बच्चे हैं या जो लर्नर है उनके नॉलेज का भी अपग्रेडेशन हो और साथ ही साथ वो वेल इक्विप्ड उनका इंफॉर्मेशन भी हो। तो इस तरीके से अप टू डेट करिकुलम अगर हमें करना है तो करिकुलम शुड बी अपडेट इन द मॉडर्न सिनेरियो। मैनी चेंजेस आर टेकन एवरी डे एंड ऑल्सो नॉट ओनली इंफॉर्मेशन बट बिल्डिंग ऑफ नॉलेज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस स्लाइड डील्स विद इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है, हम जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने करिकुलम में चेंजेस वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इन दिस रिगार्ड ऑल दीज चेंजेस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द करिकुलम, देन एंड द ओनली एप्लीकेशन ऑफ अर्निंग इज़ पॉसिबल। इस स्लाइड के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारी पाठ्यचर्या में वो ऐसे होनी चाहिए कि हम कुछ अर्न भी कर सकें उस बदलाव से, उस पाठ्यचर्या में चेंजेस से। तो दिस इज़ द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न ट्रेंड्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट, दिस स्लाइड इज़ basically related with the digital diversity। आज का समय जो क्या है वो डिजिटल हो चुका है। हर चीज़ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ रहे हैं, बहुत कुछ गूगल बेस्ड हो चुका है। साथ ही साथ आईसीटी या टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी पढ़ाई हो गई है। जो पुराने टाइम पे हम लाइब्रेरीज़ में जाते थे, किताबें देखते थे, आज वो सारी चीज़ें हमें वी आर जस्ट 1 minute away। दैट इज़ we just Google the things and we get all the information। Earlier we have to go to the library, sort the books, and from books we take out the different type of information। Now the trends have been changed। Now there is digital diversity in which present age is an age of ICT technology। ICT technology has touched to all the ways of human life। हर जगह हम क्या देख रहे हैं, ICT का बोलबाला, टेक्नोलॉजी का बोलबाला। और टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वेरियस टास्क ईजी, कन्वीनियंट एंड ऑफ क्वालिटी। हम
अगर हम इसको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे तो टेक्नोलॉजी इज़ लाइक अ बूम. एवरीथिंग हैज़ एवरी टास्क या डिफरेंट टास्क या वेरियस टास्क ऑफ our education has become so easy, so convenient, and it is also quality based also. So we can say this is the digital diversity in which uh, everything can be taken out so easily through Google, through different apps, and all these are the boon of technology. To survive in concerned field, it is necessary for everyone to have knowledge and skill of technology. आज के समय में अगर हमें एजुकेशन में या शिक्षा के क्षेत्र में सरवाइव करना है तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि सभी को ये आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए. ये जितनी भी कंप्यूटर बेस्ड जो स्किल्स हैं, वो जो बेसिक स्किल्स हैं, वो हर एक टीचर को आनी चाहिए. तभी हम कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकेंगे. तो इसलिए दिस नॉलेज एंड स्किल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़, I think, mandatory for everybody in the field of education. Education makes man enabled to contribute. It strengthens the capabilities. शिक्षा के द्वारा ही हम मनुष्य को मजबूत कर सकते हैं, उसकी क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं, और जिसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है आज के टाइम पे वो है डिजिटल डाइवर्सिटी, और वी कैन से आईसीटी टेक्नोलॉजी or technology based learning. So these are the modern trends in curriculum development. Next, the need based curriculum. हमारे पाठ्यचर्या की क्या ज़रूरत है, हम ज़रूरत के अनुसार हम करिकुलम हमें बनाना चाहिए. सोसाइटी की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें इमीडिएट चेंजेस अपने पाठ्यचर्या में लानी चाहिए. लाइक रिसर्चेस इन ऑल द फील्ड्स रिजल्टेड इनटू स्पेशलाइजेशन. नीड बेस्ड करिकुलम इज़ द फॉरमोस्ट नीड ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम. आज की जो शिक्षा पद्धति है उसकी सबसे मुख्य ज़रूरत यही है कि हमें ज़रूरत के अनुसार हमें पाठ्यचर्या का निर्माण करना होगा. दैट इज़ कॉल्ड नीड बेस्ड करिकुलम. Many universities are developing need-based short-term program for this purpose. आजकल ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने पेस के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार डिफरेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोग्राम्स बना रहे हैं, जिसको स्टूडेंट अपनी ज़रूरतों के अनुसार वो कोर्सेज करते हैं. लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी हैज़ इंट्रोड्यूस कोर्सेज लाइक सर्टिफिकेट कोर्स इन पावर पॉइंट. जैसे पावर पॉइंट की हमें ज़रूरत होती है तो आप एक छोटा सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, ये मुंबई यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है. देन सर्टिफिकेट कोर्स इन टैली, सर्टिफिकेट कोर्सेज, दीज आर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम फॉर नीड बेस्ड करिकुलम. सो वी कैन सी दैट how important, how beneficial these need-based curriculum, by which we can complete or we can meet the need of the learner also. And so by having the short-term courses or short-term programs, the need of the learner is completed. Then modular curriculum with credit-based system. आजकल एक और नया रीसेंट ट्रेंड है हमारे करिकुलम में जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे आधारित है. अगर आप बीएड में अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी अगर आप सिलेबस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिलेबस के राइट हैंड साइड पे क्रेडिट्स लिखे हैं. तो आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे आधारित है. तो modular curriculum gives real freedom of learning, especially in open. मतलब आपके पास आज़ादी है कि आप कैसे पढ़ सकते हैं खुले में. In open learning system, his approach has been adopted at first.
but now majority of traditional university also accepting this system. This is a real emerging trend in the modern curriculum. आज के modern curriculum या आज का जो मॉडर्न कंसेप्ट है करिकुलम का, वो बेसिकली यही है कि हमें करिकुलम बनाने में पूरी आज़ादी होनी चाहिए, लर्निंग में पूरी आज़ादी होनी चाहिए, और लर्निंग सिस्टम और इसके अप्रोच में भी आज़ादी हो, और ये बेसिकली क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे आधारित होता है. ऑनलाइन कोर्सेज, दिस इज़ ऑल्सो अ रीसेंट ट्रेंड्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, जिसपे ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो एक कोर्स के साथ कई कोर्सेज भी कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने टाइम की भी बचत होती है उनकी, और टाइम मनी हर चीज़ की बचत होती है, और घर बैठे या जहाँ पे भी हैं वो एक कोर्स के साथ कई कोर्सेज करते हैं ऑनलाइन, जिससे कि उनका जो रेज्यूम है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो नीड बेस्ड एंड चॉइस बेस्ड करिकुलम आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो. एग्जाम्पल, coursera.com has been introduced many useful need based courses for free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं. एक वेबसाइट का नाम यहाँ मैंने दिया है, स्लाइड में आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार वो ऑनलाइन कोर्सेज को करिए और अपने जो आपकी पर्सनालिटी है उसको इन्हांस करिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए. इसके अलावा Government also takes initiative for this. Example, Right to Information Certificate course has been introduced by Government of India to the Indian people. This course is free and online. Government समय समय पे गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव ऑनलाइन कोर्सेज के लिए किए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन लोगों के लिए जो ये कोर्स चलाया है वो बिल्कुल फ्री है और ऑनलाइन है. तो ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और आप और भी ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं थ्रू गूगल. ये तो मैंने एक तरीका बताया रीसेंट जो ट्रेंड्स हैं ऑनलाइन कोर्सेज का. अब 21st सेंचुरी स्किल, आज के समय की क्या मांग है, हमारी कौन सी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए करिकुलम के थ्रू. All the curriculum of various courses should focus on 21st century skills like, पहला बहुत important skill है collaboration. आजकल collaboration का समय आ गया है, तो हम एक देश दूसरे कई देशों से कोलैबोरेट करते हैं और फिर अपनी चीज़ें भी सिखाते हैं और दूसरे देशों की भी हम नई चीज़ें सीखते हैं. इस तरह से देशों के द्वारा, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, डिफरेंट नई चीज़ों के द्वारा हम कोलैबोरेशन करते हैं, और इस कोलैबोरेशन से हम डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं. इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, देन मल्टीटास्किंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एम्पैथी आर मस्ट फॉर ऑल द पर्सनल्स. आज के समय में करिकुलम में चेंजेस ही नहीं लाने हैं, बल्कि जो आज के समय की जो मांग है वो ऐसी मांग है जिसमें कई तरह की चीज़ें शामिल हैं, लाइक कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मल्टीटास्किंग, इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, एम्पैथी. ये सारी चीज़ें जुड़कर हम आज के टाइम को और इन्हांस कर सकते हैं, या आज की जो आज का टाइम है 21st सेंचुरी में, हम इतनी हमारी फास्ट मूविंग लाइफ है, उस लाइफ में इतना स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस को अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो वी विल कोलैप्स और हमारा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे. तो अगर हमें इतनी ढेर सारी चीज़ें एक समय पे ही जाननी है, लाइक
क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, साथ ही साथ एक टास्क के साथ हम कई टास्क जब करते हैं तो it all affects in the form of stress. So stress management is also a part of this new recent trends of curriculum, जिसमें हम stress management के ऊपर ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो सके। इसके बाद इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। जो आज के समय ग्लोबलाइजेशन है, जब से इंटरनेट की दुनिया आ गई है, पूरी दुनिया एक छोटे से विलेज में कन्वर्ट हो गई है। पहले दूर देशों में जाना बहुत मुश्किल होता था। मतलब अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें या अब्रॉड की बात करें, आज से 30-40 साल पहले वहाँ की बातें बड़ी मुश्किल तक, वहाँ की चीज़ें या वहाँ का कोई चीज़, कोई भी बात है, कोई न्यूज़ है, वो कई दिन लग जाते थे उसको हमारे तक आने में। बट आज का टाइम जो है वो इंटरनेट का है। मिनटों में हम एक, मतलब अमेरिका की चीज़ मिनटों में इंडिया में हम जान सकते हैं, और इंडिया की चीज़ हम कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हैं। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा ज़रिया हो गया है जिसके थ्रू हम हर एक चीज़ को बहुत मिनटों में, क्या सेकंड्स में हमें पता चल रहा है। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। हमारी जो पूरी इतनी बड़ी दुनिया है वो एक छोटे से गांव में परिवर्तित हो गई है थ्रू globalization. We should consider world as one family, and for this international understanding must be inculcated through curriculum. हमें करिकुलम में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ज़रूर एक टॉपिक रखना चाहिए, जिससे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का वक्त है और जब तक कि हम इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात बच्चों के अंदर नहीं लाएंगे और हम पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम चेंजेस या परिवर्तन या हम विकास या डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। हमें संकीर्ण राष्ट्रीयता या नैरो नेशनलिज्म की बात नहीं करनी है, बल्कि हमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करनी होगी। और इस तरह की इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की जब हम बात करेंगे और उन बातों को हम अपने करिकुलम में शामिल करेंगे, तभी हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये कुछ नए ट्रेंड हैं हमारे करिकुलम डेवलपमेंट की। सातवां जो आता है वो है कंस्ट्रक्टिविज़म। ये एक बहुत ही नया अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसमें ये विश्वास किया जाता है कि लर्नर शुड बी गिवन फ्रीडम टू कंस्ट्रक्ट हिज हर नॉलेज। स्पून फीडिंग मस्ट बी अवॉइडेड। कंस्ट्रक्टिविज़म जो थ्योरी कहती है या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो कहता है, वो किस पे बेस्ड है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे बेस्ड है, जिसमें जो लर्नर है या जो चाइल्ड है उसको खुद से अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना होगा, नॉलेज तक खुद पहुंचना होगा। ये नहीं कि हम स्पून फीडिंग के द्वारा हम उसको नॉलेज दें, मतलब हम खुद, मतलब पका पकाया जो ज्ञान है उसको दे दें, इससे वो खुद कुछ नहीं करेगा बालक। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू हम बच्चे को ज्ञान खुद से अटेन करने की बात कहें। इस अप्रोच को हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहते हैं या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। ये लेटेस्ट ट्रेंड है हमारे करिकुलम डेवलपमेंट की। If a learner is fully active in construction of knowledge, then the learning process will be highly effective. अगर learner जो है वो fully active है अपने knowledge को gain करने के लिए, या हम कह सकते हैं learning by doing या learning through activity या learning through experiment या problem solving method
या प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू अगर लर्नर जो है फुली एक्टिव है कि वो नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करेगा, तो इस तरह की जो अधिगम होता है, अधिगम की प्रक्रिया होती है, वो बहुत ही प्रभावशाली होती है. द लर्निंग प्रोसेस विल बी हाईली इफेक्टिव. In all the curriculum, constructive strategies must be given important place. सारी मतलब जितनी भी तरह की पाठ्यचर्या आज के टाइम पे बन रही है, उसमें जो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रैटेजीज़ है जो मैंने अभी बताया, लाइक प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, इस तरह का अप्रोच अगर हम रखेंगे, इसको हम करिकुलम में शामिल करेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वो लर्नर जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होगी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी. तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टिविज़म की बात हम लोगों ने समझी. अभी तक हम लोगों ने करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड जो रीसेंट ट्रेंड चला आ रहा है उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि क्या रीसेंट ट्रेंड्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के. लाइक करिकुलम बेसिकली सिग्निफाई अ कोर्स ऑफ स्टडीज़, मतलब ये बेसिकली कोर्स ऑफ स्टडीज़ है जिसके अंतर्गत हम नित नई चीज़ें हम शामिल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जो हमारी सोसाइटी की नीड है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को हम करिकुलम में चेंज करके उन सारी बातों को शामिल करते हैं. टुडे इट मीन्स इन जनरल टर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सोसाइटी. बेसिकली हम देखते हैं कि क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सोसाइटी के लिए. अगर हम करिकुलम में चेंज ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में परिवर्तन हो रहा है, सोसाइटी की नीड है जिसके थ्रू हमें जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है लर्नर की उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है. एंड ड्यूरिंग अ सर्टन फेज ऑफ देयर लाइफ्स टू लर्न समथिंग डिज़ायरेबल, लर्नर को भी अंडरगो करना पड़ता है कुछ चेंजेस, और जिसके थ्रू अ सर्टन फेज ऑफ देयर लाइफ टू लर्न समथिंग डिज़ायरेबल. तो इस तरीके से हम लोगों को करिकुलम में समय समय पे बदलाव लाने होते हैं, और ये बदलाव जो है वो चेंजेस के थ्रू, करिकुलम डेवलपमेंट के थ्रू, रीसेंट जो हमारे चेंजेस हैं वो बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज़ का ज़माना है, डिजिटल डाइवर्सिटी का ज़माना है, डिजिटल एप्स का ज़माना है, बेसिकली हम कह सकते हैं गूगल का ज़माना है जिसमें हम गूगल करते हैं और चीज़ों को तुरंत जान जाते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन पानी है. सो आई थिंक you must have learned the different trends of curriculum development. Thank you so much. See you in the next lecture. Till then, bye.